ओ है व्हाट्सअप बडीज़। तो भाई क्या हाल चाल है? आ चुके हैं हम एक और नई वीडियो के साथ वापस से। आज की वीडियो हम करेंगे भाई एक एपिसोड को एक्सप्लेन, जो कि सीज़न 24 का लास्ट एपिसोड होने वाला है। अगर तुम चैनल पे नए हो तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इन फ्यूचर आपको ऐसी वीडियो मिलती रहेंगी। बिना किसी देरी के वीडियो करते हैं स्टार्ट। एपिसोड की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है, जहाँ पे गो और डॉन किसी दूसरे डायमेंशन में होते हैं। अब कह सकते हो किसी दूसरे वर्ल्ड में, जहाँ पे डॉन की भाई एक और क्लोन कॉपी कह सकते हैं, जो कि उनके सामने खड़ी होती है। दोनों ही काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं। जहाँ पे शुरुआत में बताया जाता है, जो कि क्लोन मतलब कह सकते हो वो डॉन की कॉपी वो अलग मतलब डायमेंशन से आई होती है। वहाँ पे हमें ऐश को दिखाया जाता है, जो कि जब दूसरे ऐश देखता है उसे, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो चुके होते हैं, क्योंकि ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा अलग थी। उन्हें नहीं पता था कि असली ऐश कौन है एक दूसरे में। पर हाँ, वो दोनों अपने अपने डायमेंशन से थे, वो काफ़ी ज़्यादा सही थे। अब यहाँ पे पता चलता है कि यहाँ पे ये चीज़ ऐसा क्यों हो रहा है। वहीं पे जो ऐश के साथ जो लड़की होती है, वो उन्हें बताती है शायद ऐसा हो सकता है, जो अलग अलग तुम अपने डायमेंशन से आए हो और तुम अपने डायमेंशन से आए हो। हाँ, पर उनमें से कोई एक जना था जो कि उसी वर्ल्ड का था। अब वहाँ पे भाई उधर दूसरा ऐश देख के पिकाचू को काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि जो उसका पिकाचू होता है भाई, वो कहीं चला गया, चला नहीं गया। अब मैं तुम्हें आगे बताता हूँ। ये देखो, इसका वो अंडा बन चुका है, जो कि इसके पीछे एक अलग ही थ्योरी है, जो तुम्हें आगे वीडियो में पता चलेगी। जहाँ पे वो बताता है जितने भी पोकेमोन होते हैं, वो शुरुआती पोकेमोन जैसे एग में होते हैं, वो उसी एग में कन्वर्ट हो जाते हैं। ऐसे ही मेरा पिकाचू था, वैसे ही ये हुआ। अब यहाँ पे ऐश पूछता है ऐसा क्यों हुआ। अब इसका रीज़न तो भाई ज़्यादा किसी को पता नहीं था। अब यहाँ पे भाई जो पिकाचू होता है, वो भी कुछ इस तरह से ही हरकतें कर रहा होता है, पर ऐश उसे लगता नहीं है कि ऐसा हो पाएगा। यहाँ पे दोनों ही ऐश काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं, पर दूसरा वाला ऐश होता है जिसके पास पिकाचू नहीं थे, वो एज ए नॉर्मल कह सकते हो दुखी था। अब यहाँ पे भाई ये लोग अब जाते हैं पोकेमोन सेंटर। अब पोकेमोन सेंटर जाके पता चलता है कि यहाँ पे भाई शुरुआती जो एक प्रोफेसर होते हैं, उनके साथ ही कुछ दोस्त कह सकते हो टीम, उनकी भाई कुछ सामान को कहीं ले जा रहे होते हैं, जहाँ पे प्रोफेसर जैनी उन्हें मना कर दी होती है कि ऐसा मत करो। पर वहीं उसी टाइम भाई जो ओरिजिनल प्रोफेसर होते हैं, वो उधर आके देख लेते हैं, और साथ ही वहाँ पे वे गो और डॉन भी आ जाती हैं। अब साथ ही जो वो कॉपी क्लोन कह सकते हो वो थी, अब उनका पर्दाफाश हो चुका था। अब जहाँ पे दोनों ही कह सकते हो प्रोफेसर आमने सामने दिखने लग जाते हैं। अब पूछते हैं कि तुम कौन हो भाई। ये लोग भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो चुके थे, क्योंकि इन लोगों को भी नहीं पता था कि ये है कौन। अब बाद में जब पता चलता है कि ये भाई ये तो टीम रॉकेट निकलती है। अब इन लोगों के बीच में फाइटिंग होना स्टार्ट हो ही जाती है भाई, जैसे तैसे करके। अब जो इनके सिलेंडर पिकाचू, अब इन दोनों से किसी ना किसी तरह से भाई जो म्योथ है वो निपटता है। अब म्योथ के पास भी कुछ इस तरह के गैजेट्स है, जिससे भाई वो अलग डार्क टाइप के अटैक कर सकता था। अब जो सिलेंडर था और वो पिकाचू, अब इनकी जो देख सकते हो, ये लोग अब विकसित होने की जगह भाई बैकग्राउंड कह सकते हो पीछे के समय में चले जाएंगे, जहाँ पे ये नॉर्मल सिलेंडर बन जाएगा और साथ ही पिकाचू पीछू बन जाएगा। ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा अलग थी इन लोग दोनों में, क्योंकि जानते हो शुरुआत में आप आगे चल के देखना, ये एक कह सकते हो एग बन जाएंगे। ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा अटपटी सी लगी भाई इस एपिसोड के अंदर। अब जहाँ पे पता चलता है ऐसा क्यों हो रहा है, अब वहाँ पे भाई जो वहाँ के प्रोफेसर होते हैं, वो वहाँ पे बताते हैं ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा लंबे समय से चलती आ रही है। शुरुआती ऐसा नहीं था, पर बाद में जब ऐश पूछता है ऐसा क्यों हो रहा है, और प्रोफेसर बताता है कि ऐसा कुछ हो सकता है, कुछ अलग चीज़ हो। ये चीज़ वहाँ से आई थी। यहाँ पे मतलब एक जगह बताते हैं प्रोफेसर, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा खतरा हो सकता है। अब ऐश और वो उनकी टीम काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि यार खतरों से खेलना उनका काम है। और ये लोग जाते हैं भाई अपने ड्रैगनाइट और गेंगार के साथ, पर ड्रैगनार भी काफ़ी ज़्यादा मतलब अपने फर्स्ट एवोल्यूशन में आ जाता है। फर्स्ट नहीं, ये सेकंड होते हैं, जहाँ पे हॉन्टर बन चुका होता है। अब यहाँ पे देखना आगे चल के हॉन्टर भी गैसली बन जाएगा, और गैसली के बाद एक एग। अब यहाँ पे एरोडक्टाइल और एक ड्रैगन पोकेमोन को लेके अब साथ ही जाया जाता है। जो ओरिजिनल वाले ऐश और साथ ही डॉन होते हैं, वो तो भाई उस चीज़ को देखने चले जाते हैं। फिर हमें टीम रॉकेट को दिखाया जाता है, जो कि भाई किसी को ढूंढ रहे होते हैं। अब यहाँ पे जैसे भी होती है, और जो म्योथ होता है, अब मेन फोकस भाई म्योथ की किया गया, क्योंकि म्योथ के नाखून ज़्यादा बड़े नहीं हो रहे होते, और वो नॉर्मल बिल्ली सी टाइप में बन जाती है, जो कि पहले जैसा वो बोल नहीं पाती थी। अब वहाँ पे फिर बाबा फैट को दिखाया जाता है, जहाँ पे भाई बाबा फैट भी एक कह सकते हो विकसित होने की जगह अपने पीछे वाले एवोल्यूशन में आ जाता है, जो कि पहला वाला एवोल्यूशन होता है, जिस चीज़ के भाई जो टीम रॉकेट होती है काफ़ी ज़्यादा हैरान हो चुकी थी। अब यहाँ पे भी हमें ऐश को दिखाया जा रहा है, जहाँ पे वो एक ऐसी जगह पे पहुँच चुके हैं, और सामने उनके एक पोर्टल है। अब ये लोग पोर्टल के अंदर घुस जाते हैं। अब इन लोगों को डर भी लग रहा था कि ना जाए या ना जाए। अब जैसे जैसे करके भाई ऐश तो भाई पोर्टल के अंदर चला जाता है, और बाकी सारे भी धीरे धीरे उस पोर्टल के अंदर जाने लग जाते हैं। अब यहाँ पे भाई जो ओरिजिनल मतलब कह सकते हो जो दूसरे वर्ल्ड से थे, अब यह वो लोग अपने नए नए पोकेमोन के साथ, मतलब उन लोगों के पास पता है क्यों नहीं बदले, इनके पास एक और सूट था, जिससे भाई ये लोग मतलब फर्स्ट इन्वॉल्व में नहीं हुए। ये चीज़ काफ़ी सही थी।
अब यहाँ पे दिखाया जाता है जो कि सामने की तरफ 2 लेजेंडरी पोकेमॉन आपस में भिड़ रहे होते हैं, जो कि डायल्गा-एक और पलकाई होता है। पलकाई या कह सकते हो कुछ और नाम था, मुझे यार कंफर्म नहीं है, जो कि एक चेन के अंदर लड़ाई कर रहे होते हैं। ये दोनों लेजेंडरी पोकेमॉन है और इन्हीं के चलते जो पोर्टल खुल रहे थे, अलग-अलग डायमेंशन में जा रहे थे, जिस रीज़न की वजह से भाई जितने भी पोकेमॉन ट्रेनर्स वो कि आड़े-टेढ़े कह सकते हो आ रहे थे। अब वहीं पे भाई जो पोकेमॉन टीम रॉकेट होती है वो भी वहीं पे होती है, उनके साथ पूरी टीम होती है, उनकी अलग-अलग टाइप के पोकेमॉन जो कि काफ़ी ज़्यादा तगड़े तरीके से लड़ाई लेते हैं। अब साथ ही जो उनके ऐश के पोकेमॉन थे वो भी धीरे-धीरे अब अंडे बनने वाले थे, क्योंकि भाई देखो शुरुआत में तुम भी जानते हो कि मैंने बता दिया था कि इसके पीछे कुछ हाथ है, जिस रीज़न की वजह से भाई ये लोग लड़ पाते और इन्हें पकड़ लिया जाता है। अब यहाँ पे बारी थी जो नए वर्ल्ड की, जो कि अभी मैंने बताया जिनके पास सूट था, वो आने का टाइम आ चुका था। अब यहाँ पे भाई टीम रॉकेट के पास कुछ ऐसे पोकेमॉन भी थे जो कि ऐश और गोन के मतलब गो के थे, लुकारियो और ऐसे बहुत से भी। ये देख सकते हो तुम यहाँ पे लुकारियो को भी कैद कर लिया है टीम रॉकेट ने। ये नए वर्ल्ड की टीम रॉकेट ही कह सकते हो। यहाँ पे भाई टीम रॉकेट बताती है, ये देखो ये चेन है, इसी चेन के चलते भाई ये दोनों लेजेंडरी पोकेमॉन बाहर नहीं आ पा रहे, जिस रीजन की वजह से ये लोग लड़ाई कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखना होता है कि अब वो जो नए लेजेंडरी मतलब ऐश और गो थे, अब वो लोग अपनी टीम के साथ पूरी आ चुके थे। यहाँ पे बारी थी अब फाइटिंग होने की। हमें यहाँ पे एरोडक्टाइल भी काफ़ी ज़्यादा मतलब फुर्तीला लग रहा था, देखने से लग रहा था कि अच्छी खासी फाइट होगी। यहाँ पे ऐश और बाकी सभी को छुड़ा दिया जाता है जहाँ पे उन्हें कैद कर दिया गया था। अब यहाँ पे भाई ऐश बताता है गो को, देखो सामने की तरफ जो चेन है, 2 लेजेंडरी पोकेमॉन लड़ाई कर रहे हैं। अब इसी के चलते भाई ये सब हो रहा था। अब यहाँ पे दोनों ही काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तुम दोनों ऐश को भेज दिया जाता है कि जाओ को तुम मतलब उन लेजेंडरी पोकेमॉन को छोड़ा और हम भाई इनसे मतलब टीम रॉकेट से भाई लड़ाई लेते हैं। यहाँ पे भाई बाकी सारे जने जितनी भी टीम रॉकेट की टीम थी और यहाँ पे ऐश की तरफ से अपने मतलब सारे बंदे सही वाले अब इन टीम रॉकेट से लड़ाई लेते हैं। यहाँ पे कह सकते हो भाई जो ऐश जब लेजेंडरी पोकेमॉन को छुड़ाने गया था कुछ भी हो नहीं पा रहा था, क्योंकि वही लेजेंडरी पोकेमॉन हो जाते हैं, एक नॉर्मल पोकेमॉन से नहीं छूट सकते। अब यहाँ पे लास्ट में कुछ ट्विस्ट होता है, अब तुम्हें देखनी होगी पूरी वीडियो। अब देखो यहाँ पे जो पोकेमॉन होते हैं जो लड़ाई ले रहे होते हैं भाई टीम रॉकेट और सामने वाली अपोनेंट टीम के साथ, अब यहाँ पे काफ़ी अच्छी खासी टीम चलती है। यहाँ पे ईवी ऐसे बहुत से पोकेमॉन होते हैं। अब यहाँ पे देखना ये था कि भाई कौन जीतेगा। अब देखो जो किसी के चलते भाई जिनकी सूट होती है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, जिस रीज़न की वजह से भाई जितने भी पोकेमॉन और जितने भी भाई टीम रॉकेट ने जिस भी बंदे ने भाई सूट पहन रखा था वो सभी का सूट ख़राब होकर टूट जाता है। अब टूटने के बाद तुम सभी सकते हो यार जो लेजेंडरी पोकेमॉन है उनकी बीम जिसे कह सकते हो वो सभी में पड़ने लग जाती है। अब जहाँ पे शुरुआत में पोकेमॉन छोटे हो रहे थे, अब तो यहाँ तक कि भाई जो गोक थे और जितनी भी टीम थी अब वो सारे छोटे होने लग जाते हैं। अब ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा अलग थी, क्योंकि भाई जितने भी लेजेंडरी पोकेमॉन थे काफ़ी ज़्यादा बुरी तरह से लड़ाई ले रहे थे और साथ ही जितने भी पोकेमॉन होते हैं वो सारे अंडे में बदल जाते हैं। अब यहाँ पे सारे रोने लग जाते हैं, क्योंकि भाई इनके सारे अंडे भाई खत्म मतलब कह सकते हैं पोकेमॉन भाई अंडे बन चुके थे। अब लड़ाई कैसे लिया जाए, अब वहाँ पे वो सिंथिया भी आ जाती है, वो सिंथिया जो कि मास्टर 8 की सीरीज में कह सकते हो वो थी। अब यहाँ पे इन लोगों के भाई डिसाइड होता है कि क्यों ना भाई किसी एक आरसीएस को बुलाया जाए, आरसीएस या आर्कियस आप कह सकते हो, कुछ भी नाम है, गॉड पोकेमॉन जिसे कहे। इन यहाँ पे भाई प्रे की जाती है कि वो जल्दी से जल्दी आए और हमें छुड़ाए। अब यहाँ पे देखो कि सामने की तरफ लड़ाई ले रहे होते हैं और उतने ही देर में आर्कियस आ जाता है। अब यहाँ पे इन दोनों के भाई जो दो कह सकते हो बॉन्डिंग से बनी हुई थी वो टूट जाती है, दोनों अलग अलग हो जाते हैं। अब यहाँ पे टूटने के बाद ये दोनों काफ़ी ज़्यादा शांत हो जाते हैं और इन लोगों को भी अब ये लोग भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि इन्हें जो उनका पोर्टल होता है वो वापस मिल जाता है और जितनी भी डायल्गा और पलकाई होती है वो अपने सारे पोर्टल को एक सही जगह बंद कर देते हैं और सही जगह खोल भी देते हैं। यहाँ पे खुलने के बाद भाई जितने भी ऐश के टीममेट्स थे वो सारे अपने ओरिजिनल वर्ल्ड के अंदर वापस आ चुके थे। अब यहाँ पे सभी के पोकेमॉन भी नॉर्मल होने लग जाते हैं धीरे धीरे। अब यहाँ पे बाबाफर्ड और जितने भी मियोथ थे सब अपनी लैंग्वेज में आ जाते हैं और जहाँ पे भाई ये लोग जब वापस जा रहे होते हैं यहाँ पे बैटल की चैलेंज की जाती है, जहाँ पे अगली बार मिलने पे बैटल होगी। और यहाँ पे हमारी एपिसोड एंड हो जाता है। यार एपिसोड में मज़ा आया तो लाइक सब्सक्राइब जरूर दे, हमारा नोटिफिकेशन तो जरूर दबाना और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना जरूर।